Hello everyone. In this video we are going to discuss about the last 10 days strategy of ICSE Class 10 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिज़िक्स के बारे में। तो फिज़िक्स में डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी के डेफिनेशंस जितने भी हैं वो कभी कभार 2 मार्कर या फिर 1 मार्कर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मूलाज में लेंस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर द 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड जितने भी कैलोरीमेट्री में फॉर्मूलेज हैं वो सारे इसमें इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशंस। फॉर एग्जांपल MA वाले VR एंड एफिशिएंसी द derivations are important for physics. So these 4 points are important for physics examination. Next is maths. In maths you don't have to write half steps. इसमें फुल स्टेप्स लिखना है। देखिए स्टार्टिंग हम लोग सबसे पहले फॉर्मूले से लिख के करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फॉर्मूला है -p + √b² - 4ac/2a। सो स्टार्टिंग हम लोग फॉर्मूले से लिख के करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपने आगे का स्टेप स्टार्ट करेंगे। स्टेप्स को हमें ज़्यादा दिखाना है, फुल स्टेप्स लिखना है। इस टाइम पे यू हैव टू प्रैक्टिस PYQs, डिफरेंट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड लर्न ऑल द फॉर्मूलेस जैसे कि हेमिस्फीयर, कोन, सिलेंडर। एंड इन दिस टाइम यू हैव टू डू क्वालिटी स्टडी, नॉट क्वांटिटी ऑफ द स्टडीज़. So these 3 points are important for your maths examination. Next is about chemistry. So in chemistry you have to focus on temperature, catalyst and promoter. ये ज़्यादातर questions आते हैं. For example अगर we take Haber's process, so their temperature is about 700 to 800 degrees Celsius. Then catalyst is finely divided iron. Promoter is molybdenum. So these are all important and different processes are given in a book. For example Haber's process, contact process, Bayer's process. So उसमें जितने भी टेम्परेचर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। न्यूमेरिकल्स और यूनिट्स जो कि हमारे मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल्स हैं, एम्पेरिकल फार्मूला है, ग्लिसिक लॉ का न्यूमेरिकल है, तो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर क्वेश्चन पेपर. Next is balanced reaction. Whenever you write the reaction in your examination copy, so you have to write the balanced reactions only. जैसे कि N2 plus H2 gives off NH3. तो इसमें this equation is not balanced. तो जब भी आप इसे लिखें तो please write the balanced equation for this. Next is underline keywords. For example keywords जैसे कि if we are doing the electrolysis of molten PbBr2, so we get Pb2 plus 2Br minus, and in this at cathode we get Pb and at anode we get bromine vapors. तो कैथोड पे क्या बनता है हमें सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट. तो यू अंडरलाइन द वर्ड सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट, दैट इज़ द कीवर्ड फॉर दिस. फिर ब्रोमीन में हमें क्या मिलता है रेडिश ब्राउन वेपर्स. सो अंडरलाइन द वर्ड्स रेडिश ब्राउन वेपर्स. सो दीज 4 points are important for a chemistry examination. If you keep these points in your mind, then it will be very clear for you to solve your papers. Next is biology. So in biology diagrams are important. For example neuron, and you have got eye, different conditions. So उसमें जितने भी diagrams हैं वो सारे diagrams important होते हैं. उसके बाद डेफिनेशंस में ओस्मोसिस का डेफिनेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ये सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हर साल कभी ना कभी 1 मार्कर या फिर 2 मार्कर क्वेश्चंस में आ जाते हैं. अरेंजिंग इन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो 5 मार्क्स में आते हैं. 5 मार्क्स में जैसे कि आई हैव गिवन योर एग्जांपल कंजक्टिवा, कॉर्निया, लेंस एंड रेटिना. सो ये चैप्टर है सेंस ऑर्गन्स वाला, आई का है. तो इसमें सीक्वेंशियल ऑर्डर देगा. फर्स्ट अंडरलाइन कर देगा किससे यू हैव टू स्टार्ट. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कंजक्टिवा. सो फर्स्ट इज कंजक्टिवा, सेकंड क्या हो जाएगा कॉर्निया, थर्ड लेंस, फिर फोर्थ रेटिना. सो सीक्वेंस जो ऑर्डर होते हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आते हैं सेक्शन ए में, कंपल्सरी पार्ट में. डी पार्ट है ऑड वन आउट. ऑड वन आउट रीजंस के साथ आता है, तो ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है सेक्शन ए में. तो और मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे.
पहला है पंस, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। तो इसमें ऑड वन क्या होगा, पंस ऑड वन होगा। और कैटेगरी यू कैन राइट द अदर्स बिलोंग टू, इसमें ऑड वन आउट क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड इसमें ऑड वन आउट है। बाकी यू कैन राइट द अदर्स आर पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो पंस होता है वो भी ब्रेन का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट इज ADH, TSH, NADPH और ACTH। तो इसमें ऑड वन क्या आउट है, NADPH। कैसे, रीज़न क्या है कि द रेस्ट ऑल आर हार्मोन्स। और जो NADPH होता है वो यू हैव स्टडीड इन योर प्लांट चैप्टर, नॉट इन दिस हार्मोन चैप्टर, जो कि होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ NADPH। और अदर्स यू कैन राइट बिलोंग्स टू hormone category. So this is a strategy for your class 10th ICSE 2024 board examination, and in every subjects फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन दिस यू गेट आइडिया ऑफ हाउ द क्वेश्चन पेपर वुड बी सेटअप, एंड स्पेसिमेन पेपर से यू गेट एन आइडिया दैट इस साल पेपर कैसा आएगा. सो आई होप दैट you all are doing well in your pre-boards and examination. Thank you for watching my video and all the best for a board examination.